अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जीना श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री में राज सुनाम तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। वास्ते तुम्हारे कई विध के इस अंग उपजाओ, इश्क अंग उपजाओ। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी आपके हृदय में विराजमान श्री युगल स्वरूप के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खिलवत ग्रंथ के अंदर राजी महाराज इंद्रावती जी के अंदर बैठक लगी है और 5 शक्तियां काम कर रही हैं। राजी जब चाहें श्यामा जी से बात कर सकते हैं, राजी जब चाहें इंद्रावती जी से बात कर सकते हैं। 5 शक्तियां हैं। धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध मूल वतन, ये 5 मिल भय माम। खिलवत के अंदर राजी महाराज ने कहा, आशिक मेरा नाम, रू अल्लाह आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो मेरा उम्मत में आराम। और अब श्रृंगार में क्या कह दिया, रूहो मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। अब राजी ने तो कह दिया कि रूहो मैं तुम्हारा आशिक हूं। सागर ग्रंथ के अंदर 3 बार राजी का श्रृंगार, 2 बार श्यामा जी का श्रृंगार। फिर ये श्रृंगार की क्यों जरूरत पड़ी? इसका नाम महाश्रृंगार रख दिया गया, क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रकरण ऐसा नहीं है जिसमें राजी का हुक्म नहीं बोल रहा। कोई भी प्रकरण श्रृंगार में पढ़ लो तो राजी का हुक्म ही हमें समझा रहा है। अब राजी कह रहे हैं मैं तुम्हारा आशिक हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे लिए सुख चाहता हूँ। हर बारे में मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आज हम इस खेल से क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि माया बहुत तंग कर रही है, माया बहुत दुखी कर रही है, इसलिए हम जाना चाहते हैं। लेकिन राजी के लिए बिरहा लेके हम वापस जाना नहीं चाहते। अगर आज राजी महाराज हमें सुखी कर दें, सारी चाहनाएं पूरी कर दें, तो कोई भी सुंदर सा इस खेल से जाना नहीं चाहेगा। आज हम क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि राजी हमें दुखी कर रहे हैं। लेकिन क्या हम राजी के लिए दुखी हो रहे हैं? क्या राजी के बिना हमारा दिल इस ब्रह्मांड में लग रहा है? हम राजी के लिए तो तड़प नहीं रहे, तड़प रहे हैं माया के लिए। इस ब्रह्मांड में इस समय श्रृंगार रूहों का है बिरहा। इंद्रावती जी को देखो कितना बिरहा लिया। राजी ने इतना लाड इंद्रावती को क्यों दिया? क्यों कह दिया इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग। बिहारी जी के कहने पे अपनी पत्नी फूलबाई जी का त्याग कर दिया और बिहारी जी के सामने से मंदिर से आरती जा रही है तो भी इंद्रावती की आत्म किसके लिए रुदन कर रही है? राजी के लिए रुदन कर रही है, ना कि वो अपनी पत्नी के लिए रुदन कर रहे हैं।
तेज कुंवरी जी की भी आप हालत देखिए, तेज कुंवरी जी के अंदर कितना बिरहा था। जब उनको पकड़ के ले गए जयराम भाई के यहाँ से, उस समय क्या श्री जी ने चर्चा करनी बंद कर दी? बताइए, क्या उन्होंने अपनी पत्नी के लिए तड़पना शुरू कर दिया? और माया की हालत देखो, जब सीता माता को रावण उठा के ले गया, हरण हो गया सीता माता का, तो कितना बिरहा लिया राम भगवान ने अपनी स्त्री के लिए। और आज ये देखो कितना बिरहा इंद्रावती किसके लिए रह रही है? राज्य के लिए बिरहा ले रही है। हम राज्य के लिए बिरहा नहीं लेते सुंदर साथ जी। वाणी कह रही है दुख थे बिरहा उपजे। कौन सा दुख? माया का दुख या धनी का दुख? हमें माया के सुख चाहिए लाडले सुंदर साथी। राज्य के परम धाम के सुखों के लिए हम बिरहा नहीं करते, उनके लिए हमारे आंसू नहीं आते, उनके लिए हम रात को तकिया गीला करके नहीं सोते। हम तकिया गीला करते हैं परिवार वालों के लिए। अगर घर में कोई घटना घट गई है तो तकिया हमारा गीला हो जाएगा, फिर हम बालो बिरहा का पाठ करेंगे। राज्य से धाम जाने के लिए हम बालो बिरहा का पाठ नहीं करेंगे, हम ये पाठ नहीं करेंगे, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज। इससे हम क्यों जाना चाहेंगे? क्योंकि राज्य ने बड़े दुख दे दिए। और राज्य क्या कह रहे हैं? ता कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद ना जाएगी। अब कह रहे रूहो मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक हूं। और प्यार तो दो जनों में बराबर हो तभी चलता है। जितना लैला मजनू के लिए तड़पती थी तो उतना मजनू के अंदर भी प्यार था। वो उठते बैठते, यहाँ तक कि भैंस को भी कहता था अरे लैला की बच्ची किधर को जा रही है। तो उसका प्यार दिल से था वो प्यार। ये तो आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर माशूक पर वार डाले अपना था। आज हम राज्य यही परीक्षा लेने के लिए इस ब्रह्मांड में आ गए। देखें आज हमारे साथ आशिकी कौन निभाता है? तो आशिकी किसने निभाई? इंद्रावती जी ने आशिकी निभाई सुंदर साथी। तभी उन्होंने कहा अरश तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। बिरहा की लकड़ी की मैंने सेज बिछा दी, समर्पण के मैंने तकिए लगा दिए, इश्क की मैंने चद्दर बिछा दी। अब आप आकर के यहाँ आराम करो और आपको मैं माशूक आप बन जाओ और मैं आशिक बन के आपको रिझाऊं। सरकार साहब के ऊपर कितने कष्ट आए हम सब जानते हैं। बड़े महाराज जी के ऊपर कितने कष्ट आए। उनके दो जवान बेटे चले गए, दामाद चला गया, लेकिन हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उनका ध्यान कहाँ पर लगा था? धनी के चरणों में। उन्होंने समझ लिया था ये माया नाशवान है, हमें राज्य के साथ जुड़ना है। आज क्या हम वो कर रहे हैं? पतिव्रता पणे से भी ना था ये वैश्या जैन। आज हम अपनी चाहनों के लिए हमसे कुछ भी करा लो, देवी देवताओं का पूजन करवा लो, किसी फकीर की समाधि में मत्था टिका लो, गुगे की पूजा करवा लो, जो मर्जी करवा लो, लेकिन
हम अपना इष्ट भी बदलने के लिए तैयार हैं, माया की चीजों के लिए, धनी के लिए नहीं। धनी के लिए बिरहा का तो कोई मतलब ही नहीं है। यकीन ना छूटे स्वाग्नि, पड़े अनेक विघन, प्यारी पीयू के कारणे, जीव को ना करे जतन। हमारा जीव भी जाए लेकिन हमारा यकीन पक्का होना चाहिए एक धाम दुल्हा के लिए, तभी हम अपने आप जागा तब जानियो, जज जब याद आवे निज सुख, परम धाम के जब सुख, परम धाम के जब हमें लज्जत मिलने लगे तब हम समझो कि जाग गए। ये आज क्यों राजी महाराज को रात लंबी खींच के करनी पड़ रही है? वास्ते हमारा यहाँ से जाने को दिल ही नहीं करता। हमें परम धाम आज अच्छा नहीं लग रहा, माया के सुखों में ही हम आज जीना चाहते हैं। वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाओ, और मैं आज तुम्हारे वास्ते, रूमों को कह रहे हैं, फरमोशी के अंदर हो तुम, फिर भी मैं तुम्हारे वास्ते आज तुम्हारे एक एक अंग में इश्क भरना चाहता हूँ। और हम ये सोचते हैं, हमें क्या पता राजी हमारे से इतना प्यार करते हैं, क्योंकि हमें पिछले तन याद नहीं है। श्यामा जी के साथ 400 साल से हम उतरे हैं। साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे था। 400 साल से हमने कितना सूत काट लिया, आइया कातन वालिया मिनो मिने रबद कर, किन किन मीही कातिया साचा सने धर। और आज कई सूत नहीं काट रहे, एक दूसरे का तकला तोड़ने पे लग रहे हैं। तो हम कैसे राज्य के आशिक बन के राज्य को रिझा रहे हैं, या एक दूसरे के साथ विरोध में पड़े हुए हैं? मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इश्क के बोल। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं तुम्हारा आशिक हूँ और रहूंगा। और इश्क के बोल मैंने कौन से ग्रंथ में नहीं लिखवाए कि जब मेरी रूहें आएंगी मैं ही उनका आशिक बन करके उनको जगाऊंगा। राज्य महाराज ने कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं छोड़ा जिसके अंदर हमारी पहचान ना दी हो। तभी लिख दिया ब्रह्म मुनि है ब्रह्म समाना। आज हम राज्य को कितना जहर कर रहे हैं, या राज्य के लिए कितनी अपनी जान न्योछावर सुंदर साजी कर रहे हैं। माशूक कर लिखे तुमको, सो भी लिए ना तुम कौल। माशूक करके राज्य महाराज ने हमें वाणी में लिख दिया है कि तुम मेरी माशूका हो, लेकिन हम आज माशूका नहीं बन रहे। आज हम माशूका नहीं बन रहे धनी की, क्योंकि पतिव्रता हम हैं नहीं। जहां पर दिल आया अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए लगे। कितनी बार हमने घूमट जी में कहा जाकर के राजी कभी तो हमारे घर भी फेरा लगाया करो। प्यार दोनों में बराबर होना चाहिए, आशिक और माशूक का प्यार बराबर होना चाहिए। लेकिन आज हम कितना बिरहा ले रहे हैं। बिरहा गतरे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी होए, जो मीन बिछड़ी जलते, या गत जाने सोए। आंधी आई बिरहा की, तिन दियो ब्रह्मांड उड़ाए, बिरहन गिरी सो उठ न सकी, मूल अंकुर रहो भरा। इतना बिरहा हमारे अंदर होना चाहिए। आज हमारा श्रृंगार बिरहा का है। जो आज हम बिरहा नहीं ले रहे, राज्य का लाड चाहते हैं। बैठते उठते चलते, सुपन सोवत जागरत, खाते पीते खेलते, सुख लीजिए सब विदित। धनी को पाना है
तो उनके लाड में लेने के लिए अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा। प्यारे सुंदर साथ जी, अव्वल बीच और आखिर लिखे तीनों ठौर निशान। तीनों जगह अव्वल बीच आखिरत, परम धाम से लेकर के कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें निशानियां ना लिखी हों। जब हम ब्रिज में आए तो ब्रिज से ही हम सिखापन लेते। 11 साल लीला करी राजी महाराज ने ब्रिज के अंदर। उनका लुभावना स्वरूप इतना प्यारा था, हम उसी में खो जाया करते थे। आज सारी सारी रात हम कभी चक्की पीस रहे, 20-20 जने परिवार में हुआ करते थे और उनके लिए सारी चक्की पीसनी, सबके लिए खाना बनाना, सबके लिए सब्जियां बनानी, सारे घर को पोछा लगाना, ताकि हम सुबह अपने धामधनी के पास जमुना तट पर जा सकें। और उनकी बंसी की आवाज सुन के हम पागल हो जाया करती थी। बंसी मन मोहन दी, ऐसी मस्तानी बज दी, जमाना सारा उलट गया, होठा उते शाम धर लई। हम पागल हो जाया करते थे जब हमारे वाला जी बंसी बजा के हमें याद किया करते थे। आज वो वाणी की बंसी बज रही है और हमारा मन इस ब्रह्मांड को छोड़ करके प्रीतम के साथ वो रास जो परम धाम में हम खेला करते थे धनी के साथ। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल से लगा। बात को याद करो, हम एकम के दिन यहाँ आए कृष्ण पक्ष की, उठेंगे तो राजी महाराज हमें दिन रात याद करा रहे। सुबह हम रोज बोलते हैं मारा वाला जी चलो जमुना जल। क्यों याद कराया जा रहा है जमुना जल झीलिए? क्योंकि जब हम उठेंगे उठ के नहाइए जमुना जी। संध्या आरती में आज हम क्यों बोलते हैं श्री जमुना जी के घाट में अमृत बन पाट में हो, करत क्रीड़ा जल जोए ना संग सोए श्यामा। जब हम उठेंगे हमें याद होना चाहिए आज हमने बालाजी के साथ कहाँ जाना है, पाट के घाट जाना है। और भजनों में हम बोलते हैं आज एकम दा दिन आया, डेरा मेरे धाम धनी, पाट घाट उते है लाया। राज्य तो हमें अपनी आश की याद दिला रहे हैं कि जब उठोगे तो पाट घाट जाना है। हमें वो पाट घाट की ड्योरियां कहाँ याद हैं, कहाँ फूलों की किश्तियों पे हम बालाजी के साथ सैर करने जाते थे, वो हमें कहाँ याद आए। कहाँ छोटों की ड्योरियों में हम अपने गले में हमारे पांच आ रहे हैं। हमारी आत्म आज क्यों नहीं तड़प रही अपने बालाजी के मिलने के लिए कि मैं कब दौड़ करके उनको कंठ लगाइए कंठ सो, पिया कीजिए हास विलास, वारने जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास। इंद्रावती की तो आत्म तड़प रही है, कंठ लगाइए कंठ सो, पिया कीजिए हास विलास। हमारी आत्म क्यों नहीं तड़प रही अपने दुल्हा से मिलने के लिए? हम कैसे कह सकते हैं कि हम राज्य की लाडली रुए और हम उनकी माशूकाएं हैं? हम आशिक बन के अपने धाम दूल्हा को कब रिझाएंगे सुंदर साथ जी? ए बीतक हम तुम जान ही, भेजी तुमको पहचान। राजी महाराज क्या कह रहे हैं? ये बीतती हुई बातें हैं। आज तो हम कहीं जाए ना, कोई पड़ोसी पूछ ले कहाँ जा रहे हो, अरे हम प्राणनाथ की कथा सुनने जा रहे हैं। अरे बीती हुई बातें हैं, ये रामायण की कथा कहानियां नहीं है। नई कथा ए दंतनी सत्यवाणी ए वाक, ये सच्ची बातें हैं हमारी और परम धाम की, जिनको हम सुनने के लिए प्राणनाथ मंदिर में आते हैं। दो बेर दुनिया नई कर, किन दो बेर डुबाई जहान। ये 2 बार दुनिया नई किसके लिए करी? पहले ब्रिज की परलय करी, फिर रास के बाद परलय कर दिया। किसके लिए?
हम रूहों के लिए रास की उन रहमतों को याद करो। हमने राज्य को उथले वचन कहे, फिर राज्य के साथ हम जहाँ पर एक रात की अखंड रात्रि की रास करी, आज हम उन बातों को भी भूल चुके हैं कि किस तरह से बालाजी हमारे, अगर किसी का दुपट्टा कंधे से नीचे आ रहा तो उसको ठीक करने पे लग जाते थे। तो हमने कहा लो बालाजी तो हमारे बस में हो गए। तो फिर राज्य अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि उनको मैं पने से बदबू आती है। जो कच्चू का पा रखे तो अखंड सुख ना चखे, जो तुए असंका मेटी तो सायब सो बेटी। जब तक हमारे अंदर मैं और अहंकार पना है, हम कभी भी माशूक बन नहीं सकते राज्य की, और ना आशिक बन के उनको रिझा सकते हैं। तुमको लैलत कदर में दो बेर किन बचाए तूफान। और 2 बार राज्य महाराज ने किस तरह से हमें यहाँ पर खेल में लाए और इस तूफान से बचा करके परम धाम ले गए। फिर तीसरी बेर दुनी कर जिनमें होसी फजर। ये तीसरी बार हमारे लिए, क्योंकि अक्षर ब्रह्म ने 4660 साल सुंदर साहब जी तपस्या करी कि एक बार मेरे ब्रह्मांड में दोबारा आ जाओ और अपनी लीलाएं करके हमें रिझाओ। धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे, धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे। बुद्ध जी बैठे सहस्त्र, 4660 साल बीता, तब दुनिया को भयो आचार। अक्षर ब्रह्म ने कहा दामदुल्ला मेरे ब्रह्मांड में एक बार फिर आओ और अपनी लाडली रूहों को लेके आओ। तो इसीलिए हमें दोबारा यहाँ आकर के अक्षर की मनोकामना पूर्ण करने के लिए और 12,000 रूहों की चाहनाओं को पूर्ण करने के लिए धामधनी यहाँ लाए हैं। सब विद बेसब करके तुम्हें खेल दिखाया और नजर। क्या कह रहे हैं? राजी महाराज ने ये जो हमें खेल दिखाया है, कौन सी नजर से दिखाया है? श्रृंगार में पढ़िए, खेल दिखाया और नजर। राजी महाराज इश्क की नजर से सुंदर साथ जी खेल नहीं दिखा सकते। सत्ता वाली नजर से खेल को दिखाया जा रहा है। खेल दिखाया मेर पूरी महबूब की, बड़ी रूहों ऊपर इशक साहिबी हक की, खेल दिखाया और नजर। राजी महाराज ने सत्ता वाली नजर से हमको इस खेल में डाला, और ताकि हम दोबारा अपना इशक लेके परम धाम में धनी को रिझा सकें। बसरी मलकी हकी लिखी आई मोहम्मद 3 सूरत। बसरी मलकी हकी कही मोहम्मद 3 सूरत, कारज सारे सिद्ध किए अव्वल बीच आखरत। राजी महाराज तो हमें लाड लडाने के लिए यहाँ पर लाए हैं, लेकिन हम आज उनके लाड को समझ ही नहीं रहे हैं। अव्वल दो आखिर सो वास्ते तुम उम्मत। उम्मत के लिए एक अव्वल कौन? कुरान आया, उसके अंदर सारी हकीकत लिखी। 2 आखिर में श्यामा महारानी को भेजा गया, ले आओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिका रबद किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। श्यामा महारानी को भेज दिया, फिर भी हम नहीं जागे, तो राजी महाराज को खुद हमारे लिए इस ब्रह्मांड में आना पड़ा। बंदगी मजाजी और हकीकी ए जो कहिया जुदिया दोए। 2 तरह की बंदगी है। दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, बस तुम्हें रिझाने में कट जाए जिंदगी। मिलन हो सायब का दिलों में अरश बका, प्राण पिया मेरे प्राण पिया। 2 तरह की बंदगी है, एक फर्ज बंदगी और एक हुजूर बंदगी। प्राणनाथ जी पद्मावतीपुरी धाम के अंदर हर रोज 6 तरह की बंदगी का सिखापन रूहों को देते रहे। 2 शरीयत की बंदगी, एक तरीकत की बंदगी, एक हकीकत की बंदगी, और 2
मार्फत की बंदगी। जब तक हम मार्फत की बंदगी में नहीं आएंगे, धनी के साथ हमारा मिलन बहुत मुश्किल है। सुंदर साथी, राजी महाराज की वाणी आज हम मंथन नहीं कर रहे। जब तक हम वाणी को मंथन नहीं करेंगे तो राजी के नजदीक कैसे जा सकते हैं। वाणी मंथन और चितवन का कोई विकल्प नहीं है। प्यारे सुंदर साथी, यह हमारे सदगुरु सरकार साहब का आदेश था। बड़े महाराज जी भी हमेशा वाणी मंथन के लिए कहते हुए चले गए और सरकार साहब भी हमें कहते हुए चले गए, एक फर्ज दूजा इशक, क्यों ना देखिया बेवरा सोए। ये बेवरा समझो, एक फर्ज बंदगी और एक हजूर बंदगी। जब तक हम हजूर बंदगी में नहीं रहेंगे, ईश्वर की बंदगी हमारे अंदर नहीं आएगी, तो राजी का मिलन बहुत मुश्किल है। मैं लिखिया है तुमको जो एक करो मोहे साध। अब राजी क्या कह रहे हैं, मैंने कुरान में ये लिखा दिया, मेरे मोमन अगर दिल से मेरे को एक बार याद कर लें, सिर्फ एक बार, और 10 बेर करूं मैं जी जी। बताइए इससे ज्यादा राजी हमारे लिए क्या कर सकते हैं। एक नौकर होता है ना, मालिक उसे बुलाए तो 10 बार जी 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 करता रहेगा। राजी कह रहे हैं अपनी लाडली रूहों को, एक बार मुझे बुला लो, अर्ध लबो तेरो काज सरे, मुख से कहे धनी धाम। एक बार बिरहा में आवाज तो लगा, और मैं 10 बार तेरे हाजिर खड़ा हूं, जी जी करता रहूंगा। लेकिन वो हमारे आज दिल में बिरहा लेकर के हम राजी को आवाज कहाँ लगा रहे। तहकीक अर्ज पहुंचाता है जो भेजिए पाक दिल। हमारा दिल आज पाक नहीं है, इस दिल में कचड़ा भरा हुआ है। जब तक हमारा जीव निर्मल नहीं है, मन चित बुद्धि अहंकार हमारा निर्मल नहीं है, तब तक हमारी अर्जी धनी के दरबार में नहीं पहुंच सकती। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, हमारी अर्जी पहुंच सकती है। वाणी कह रही है, खिलवत पढ़िए, तहकीक अर्ज पहुंचाता है जो भेजिए पाक दिल। हमारा पाक दिल हो तो हमारी अर्जी धनी तक पहुंचे और राजी हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए तैयार हैं। तो 10 बेर मैं जी जी कहूँ, कर कर तुम्हें याद। वो कहते हैं मैं जी जी करूं और हर पल तुम्हें याद करके रिझाता रहूं। ऐसा आशिक भी कोई मिलेगा जो मोमनों को आज रिझाने के लिए हमारे धाम धुला परम धाम से आ गए। दुनिया वाले प्रभु भी आते हैं ना, भगत कितना भी पाठ करे, सुंदर साहब जी 3 बार पूछेंगे बेटा क्या चाहिए, तो वो अगर नहीं जवाब दोगे तो वापस चले जाएंगे। हमारे धाम धनी एक पल के लिए भी हमें नहीं छोड़ते। वो क्या कह रहे हैं, मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिना, जब पहचान होवे वाको तब बिछोआ ना सके एक खिन। आज तो हमें बिछोआ याद ही नहीं आता। हम रोते हैं तो दुनिया वालों के लिए रोते हैं, धनी के बिरहा के लिए हमें दुख आता नहीं। वाणी कह रही, दुख थे बिरहा उपजे। किसका दुख? माया का दुख नहीं, राजी से बिछड़ने का दुख। दुख थे बिरहा उपजे, बिरहा प्रेम इशक, इशक प्रेम जब आया तब नेचे मिल गया। तब धनी का मिलन हमारे साथ होगा। और भी लिखिया मैं तुमको, मैं करत तुम्हारी जिक्र। क्या कह रहे हैं, मेरा एक ही काम है, हक को काम और कछु नहीं, देवे रूहों लाड लजत। कहते मेरे को एक ही काम है, मैं अपनी रूहों को लाड लड़ाता रहूं। मैंने ये लिख दिया कि हक को काम और कछु नहीं, देवे रूहों लाड लजत।
ये तो बिगर चाहे सुख देते हैं, तो मांगया क्यों ना पाव। कहते हैं तुम मेरी पटरानी हो, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा तुम्हारे ऊपर, लेकिन हम पटरानी बने तो सही, हमारे में वो पटरानी वाले गुण तो होने चाहिए। मेरी तुम पीछे करत हो, क्यों करना देखी फिकर। और फिर तुम मेरी फिक्र ही नहीं करते हो। ये जो औलाद आदम की सब पूजत है हवा। ये जितने जीव सृष्टि हैं किसकी पूजा कर रहे हैं? इनका काम तो देवी देवताओं की पूजा किस लिए है? कि अपनी मनोकामना पूरी करनी है। 84 लाख योनियों के इन्होंने धक्के खाने हैं, और फिर 84 लाख योनियों में भी ये एक पार ब्रह्म की पहचान जीव सृष्टि कभी भी कर नहीं पाएगी, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जिन कीना सोई फल चाखा। उसी अनुसार अगर बार बार राजी कह रहे हैं कभी 100 बरस रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, दया मूल अंकुर बिना लेकर में डाले अंधेर। बार बार हमें मरण जन्म में आना पड़ेगा सुंदर साथ जी, अगर हमने राज्य को पहचाना नहीं। 400 साल से ठीक है, हमें 84 लाख योनियों में नहीं डाला जा रहा, लेकिन हमें कष्ट कितने उठाने पड़ रहे हैं। जीव गर्भ में जब जाता है 1 लाख बिच्छू का डंक उसको सहन करना पड़ता है। श्रीमद् भागवत उठा के देखो, हम 400 साल से इतने बिच्छुओं का डंक सह सह के मानव तन के अंदर आ रहे हैं, और अपने धाम दुला को पहचान नहीं रहे। कितना कष्ट और सहन करना है हमको इस ब्रह्मांड में। सो जाहिर लिखिया कुरबान में, क्या तुम पाया ना खुलासा। क्या तुमने इसका खुलासा नहीं पाया? इसका अर्थ तुम्हें समझ नहीं आता क्या? सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना बिना तुम। ये वाणी के अर्थ जितने भी हैं, लोगों को तो एक लोचन दिए हैं, तुम्हें अनंत लोचन दिए हैं। राजी महाराज कह रहे हैं बीतक साहब में, सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना तुम बिन, जो मेरी सुध दो औरों को, तो चले तुम्हारा हुक्म। अगर मेरी सुध दूसरों को दोगे तो तुम्हारा हुक्म चलेगा, लेकिन आज हम कहते हैं हमारा तो हुक्म चलता नहीं, क्योंकि हम मैं बना लिए बैठे हैं। मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा, आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। राजी और हमारे में क्या पर्दा है? एक ही पर्दा है रूहो, वो है मैं पना। श्री महामती के मोमनो, सुनो मेरे वतनी यार, खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे पीला। पूरी वाणी में हमारे धाम दुला ने एक ही कुर्बानी सुंदर साथ जी हमसे मांगी है, वो कि अपनी मैं को खत्म कर दो। और जब मैं खत्म कर दोगे तो तुम्हारे और मेरे बीच के अंतर को दूर कर दिया जाएगा। जो मेरी सुध दो औरों को, तित चले तुम्हारा हुक्म। और फिर तुम्हारा हुक्म चलेगा, मेरा हुक्म नहीं चलेगा। क्योंकि राजी क्या कह रहे हैं? ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म समाना, तुम्हारे हुक्म तले जो कुछ मुंह से बोल दोगे, मेरे आशीर्वाद से, मेरे आज्ञा से, वो भी जो एक नौकर मालिक का है, क्या वो मालकिन का कहना नहीं मानेगा? तो यहाँ पर इस ब्रह्मांड में तुम्हारा हुक्म जो कुछ तुम बोलोगे वही कुछ हो जाएगा। सो दिया लदुन्नी तुमको, तुम खोलो मुक्ता हरफ। मुक्ता हरफ, आप अल्लाह लाम मीम कुरान को उठाओ, उसमें क्या लिखा है? ये शब्द मुक्तात हैं। ब्रह्म मुनि वक़्त आखिरत में आकर के इनका खुलासा करेंगे। आज वो सारी शोभा मैंने तुम्हें दे दी है। मैं अरस किया दिल मोमिन, जाकी पाई ना किन तरफ। अरस मैंने अपना तो बना लिया मोमनों के दिल को, लेकिन मोमन इस बात को आज समझ नहीं रहे हैं। तुम जानो हम जाहिर, होए जुदे हक बिगर। आज हम क्या सोच रहे हैं? अपने अहंकार में हम तो राज्य के बिना ही इस ब्रह्मांड में जाहिर हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने से बढ़कर
किसी को समझ नहीं रहे कि हम अपने आप को ही सारी बुजुर्गी राज्य की अपने सिर लेना चाहते हैं। हम तुम अरस में एक तन, तुम जुदे होए सको क्यों कर। राजी क्या कह रहे हैं? अरश में ए रूहो तुम मेरे तन हो, मेरे तुम तन हो, हम अरश में एक तन, एक दिल, एक बोली है। परम धाम में तुम मेरे से अलग नहीं हो। दुनी जुदे तुम तो जानही, जो तुम जुदे हो मुझसे। अब दुनिया में ये क्यों हंसी कराने पे लग रहे हो कि हम तुम अलग अलग हैं? हम तुम होसी भेले जाहिर, अपन वाहिदत हैं अर्श में। अरश में हम एक ही वाहिदत के अंदर हैं। प्यारे सुंदर साजी, इसलिए अपने को अलग मत समझिए। मैं तहत कबाए तुमको रखे, कोई जाने ना मुझ बिन। मैंने जैसे एक मुर्गी होती है, उसके बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो वो उसको अपने परों में रखती है, छिपा के रखती है कि कहीं बिल्ली ना आ जाए और इन बच्चों को उठा के ना ले जाए। उसी तरह से मैंने तुम्हें अपने कबाए तले, अपने चरणों में छिपा के बैठा रखा है। तुमको तब सब देखसी, होसी जाहिर बका अरस दिन। और उस दिन बक्का अरश जहर हो जाएगा, जब सारी दुनिया में ये बात फैल जाएगी। जब पहले मोको सब जानसी, तब होसी तुम्हारी पहचान। पहले मेरी पहचान दूसरों को दो, अपनी चर्चा करके अपना नाम आगे मत बढ़ाओ कि मेरे को चर्चा करनी आती है, मेरे को 25 बक्ष आते हैं, मैं सब कुछ जानती हूँ, मेरे को चितवन करनी आती है। नहीं, पहले मेरी पहचान दुनिया वाले करेंगे, क्योंकि तुम मेरी दुल्हन हो, तुम मेरी पटरानी हो। पहले दुनिया मेरे को सब जानसी, पीछे तुम्हारी पहचान सब ब्रह्मांड में हो जाएगी। हम तुम अर्श जाहिर हुए, दुनी कायम होसी निदान। और फिर दुनिया को 8 बहिश्तों में अखंड कर दिया जाएगा, और वो बहिश्तें भी जैसे दूंगा तो मैं तुम्हारे से पूछ के दूंगा किसको क्या बहिश्त देनी है। खुलासा में पढ़ो, 8 भिस्त सिफायत का बेवरा, 8 तरह की बहिश्तें बननी है, 4 पहले नई बन चुकी हैं और 4 अब बननी है। 8 भिस्त सिफायतों का बेवरा खुलासा ग्रंथ में। और पहली बहिश्त किसको मिलनी है? हमारे जीवों को। 7 बहिश्त वाले हमारे अक्ष की पूजा करेंगे। वाणी उठाइए, पढ़िए। 7 बहिश्त वाले राजी महाराज जो 8 बहिश्तें बनाएंगे, 7 बहिश्त वाले रोज तुम्हारे प्रतिबिंब की आरती उतारेंगे। कितनी बड़ी बात है, राजी हमें समझा रहे हैं। मैं तुम्हारा मासूक, तुम मेरे आशिक। मैं तुम्हारा माशूक और तुम मेरे आशिक। ये सारी बातें, आशिक और मशूक की जितनी भी बातें हैं, और तुम माशूक में आशिक। और तुम माशूक मैं आशिक, मैं आशिक तुम माशूक। ए मैं पुकारे माहे खलक। मैंने आम खलक के अंदर इस बात को जाहिर कर दिया है। जिन हरबराओ मोमिनो, हुक्म करत आपे काम। इसलिए हड़बड़ाओ नहीं, घबराओ नहीं, राजी का हुक्म अपने आप सारा काम कर रहा है। खोल देखो आंखें रूह की, जिन देखो दृष्ट चाम। और अंदर की नजर खोल करके मेरे स्वरूप की पहचान करो। उतर आए कही रूह अल्लाह, सुख सब अर्शो हकीकत। रूह अल्लाह श्यामा महारानी आ गए और सब अर्शों की हकीकत, क्षर अक्षर अक्षरातीत सारी बातों को समझा दिया। पाई हक सूरत की अनुभव, दई निस्बत मार्फत। और मार्फत की सारी बातों को समझाया रूह अल्लाह ने। स्याबास तुम्हारी अरवाहों को, स्याबास हैरे सखत। इतनी वाणी चर्चा सुनने के बाद भी
राजी महाराज हमें क्या कह रहे हैं, तुम्हारा फिर भी यकीन पक्का नहीं है, शाबाश तुम्हारी अकलें, शाबाश तुम्हारे हेड़े सखत, तुम्हारे इतने हेड़े हृदय इतने सखत पर मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। शाबाश तुम्हारी बेसकी, शाबाश तुम्हारी निस्बत है, फिर भी हमने अपना हेड़ा यहाँ सखत करके रखा हुआ है। धन धन तुम्हारे ईमान, धन धन तुम्हारे सहूर, और धन धन तुम्हारे ईमान, आज हमारा ईमान पक्का नहीं है प्यारे सुंदर साथ जी। धन धन तुम्हारी अकलें, भले जागे कर जहूर, जहूर करके जाग जो अंतिम समय है। अर्श बताए दिया तुमको और बताए दई वाहिदत, तुम्हें परम धाम समझा दिया, सारी एक एक बात खोल के वाहिदत में तुम हो। सहूर इलम कुंजी सब गई, बैठाए माहे खिलबत, और तुम्हें वहीं से बैठा करके ये खेल दिखाया जा रहा है। सो भी पूजे तुम्हारे अक्स को, तुम आए असल वतन, और तुम्हारे अक्स को पूजेंगे, प्रतिबिंब में तुम्हारी पूजा होगी। अंतिम दिन सबकी लज्जत तुम्हें आवसी, सब तले तुम्हारी जन, सब तुम्हारे हुक्म के तले खड़े हो जाएंगे। देखो अचरज श्री मोहम्मद मोमिनो, जो बेशक हुए हो तुम। आज राजी महाराज ने क्या कह रहे, बेशक तुम्हें इस वाणी के इलम से कर दिया है। तुम्हें किन दई एती बुजुर्गी, दिल अरस कर बैठे खसम, कितनी बुजुर्गी मैंने तुम्हें दे दी, तुमने तो चाहा तो हम यहाँ पातशाह बन जाएं, और मैंने तुम्हें पातशाह परम धाम का बना दिया। तुम्हारी पूजा आज सारे ब्रह्मांड में होगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, आज कृष्ण पक्ष की आठवां दिन है। आज हम पुखराज पहाड़ जाएंगे। आज के दिन हमें याद रखना होगा, कृष्ण पक्ष की एकम को हम कहा जाते हैं, जाना है पाट घाट। कृष्ण पक्ष की दूज को हमने कहा जाना है बट के पुल, और कृष्ण पक्ष की तीज को हम कहा जाते हैं बट पीपल की चौकी और कुंज निकुंज, और कृष्ण पक्ष की चौथ को हम कहा जाते हैं फूलबाग, नूरबाग, अनबन, दूब दुलीचा। कृष्ण पक्ष की पंचमी को हम जाते हैं पश्चिम की चौगान, और कृष्ण पक्ष के छठे दिन हम कहाँ जाते हैं बड़ो बन और लाल चबूतरा, और सातवें दिन हम जाते हैं मधुबन, महाबन, ताड़बन। और 8 से लेकर 14 दिन तक, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 दिन हम पुखराज पहाड़ जाते हैं। आज हमारा पुखराज पहाड़ की तरहटी में जाने का दिन है। 1,33,333 कोस लंबा चौड़ा पुखराज चबूतरा आया है। बीच में चौरस चबूतरा आया है जो 44,000 कोस का लंबा चौड़ा है। और 9वें दिन हम जाते हैं 1000 हाथ की चांदनी में, और 10वें दिन जाते हैं आकाशी महल में, और 11वें दिन हम जाते हैं पुखराजी ताल में, और 12वें दिन हम जाते हैं बंगलों में, और 13वें दिन हम जाते हैं अध बीच के कुंड में, और 14वें दिन कृष्ण पक्ष हम कहा जाते हैं ढपो चबूतरा और मूल कुंड, और 15वें दिन हम जाते हैं केल के पुल के अंदर। ये हमें सारी इसी हिसाब से हमें रोज चितवन करनी है, और चितवन में बालाजी को ले जा करके हम इस तरह जाएं, तब हमारी चितवन लगेगी। आज पुखराजी ताल अगर जाना है, नीचे किस तरह से महल आए हैं, किस तरह से बगीचे आए हैं, उनका हमें अनुभव करना है। 1000 हाथ की चांदनी है तो 400 कोस का किस तरह से छज्जा आया है, बालाजी के साथ हम कैसे खड़े होते हैं, 1000 हाथ के महल कैसे आए हैं, तो ये कल के दिन आएगा सुंदर साथ जी। तो इसका फिर हम कल मंथन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखो अचरज श्री मोहम्मद मोमिनो, देखो अचरज मामती मोमनो, जो बेशक हुए हो तुम, जो बेशक हुए हो तुम, तुम्हें किन दई एती बुजुर्गी, तुम्हें किन दई एती बुजुर्गी, दिल अरस कर बैठे खसम, दिल अरश कर बैठे खसम, दिल
अरस कर बैठे कसान।